हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कंप्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन में, जहां पे हम स्टार्ट कर चुके थे लक्ष्य बैच में हमने एनसीईआरटी का कंप्लीट मैथमेटिक्स स्टार्ट कर लिया था। और जिसमें हमने क्या डिस्कस कर लिया, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 किसका रियल नंबर का डिस्कस कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 जो कि एनसीईआरटी के बेस पे होने वाला है। कंप्लीट एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं इस बैच में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जिसका नाम है क्या, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2। आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। अगर आप ध्यान दिए होंगे इंट्रोडक्शन में मैंने कराया था कि रूट 2 इज इरेशनल नंबर। सिमिलरली ये भी होगा। सबसे पहले क्या काम करते हैं, हम एक कॉन्ट्राडिक्शन केस लेके चलते हैं। मतलब जो हमें प्रूफ करना है उसका उल्टा लेट करके चलेंगे, लाइक दिस। मतलब अगर हमें इरेशनल लेना है तो हम क्या लेंगे, सबसे पहले लेट करके चलेंगे कि रेशनल नंबर है। तो ऐसे क्वेश्चंस को मैंने रूट 2 का करा दिया था, रूट 3 का और रूट 5 का आपके एक्सरसाइज 2.1 में है। तो मैंने बोला था ना, 3 क्वेश्चन में से रूट 2, रूट 3, रूट 5 में से एक आना तय है। वो भी और करके आएगा, आपका मन हो करना, आपका मन हो नहीं करना, उसके ऑप्शन में दूसरा क्वेश्चन देगा। लेकिन हमें तो सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि हम एनसीईआरटी कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्या, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। सबसे पहला काम क्या किए थे, इसका कंट्राडिक्शन केस लिए थे। कैसे कि अगर जो बोला हो उसका उल्टा लेना है, तो लेट करेंगे, लेट रूट 2 इज रेशनल नंबर। लेट रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। अब सर उसके बाद क्या किए थे, अगर कोई रेशनल नंबर लिख रहे हैं हम, अगर कोई रेशनल नंबर लिख रहे हैं, इसका मतलब वो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि रूट 2 अगर रेशनल है तो इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। आप बोलोगे हाँ सर, यहाँ पे पी और क्यू क्या होता था, यहाँ पे पी और क्यू होते थे कौन से, को प्राइम। कैसे, को प्राइम। को प्राइम मतलब जिनका एचसीएफ कितना आ जाए, जिनका एचसीएफ 1 आए। मतलब दोनों में सिर्फ एक नंबर कॉमन होना चाहिए जिसका नाम है 1। क्या होना चाहिए दोनों में कॉमन, 1। बिकॉज ऑफ अगर 1 कॉमन हो गया तभी ये पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाएगा। अगर अदरवाइज यहाँ पे 2 कॉमन हो गया है ना, और यहाँ पे भी 2 कॉमन हो गया, तो 2 से 2 एलिमिनेट हो जाएगा, नंबर नहीं फिक्स रहेगा, है ना। मतलब दोनों में, एक में अगर 2 कॉमन हो जाए, एक में 3 कॉमन हो जाए, ये भी नहीं हो सकता। मतलब मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि दोनों का क्या होना चाहिए, एचसीएफ 1 होना चाहिए। मीन्स अगर यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, अभी भी दोनों का एचसीएफ क्या है, 1 ही है। यहाँ पे अगर 4 ले लिया, यहाँ पे 3 ले, अभी क्या है, एचसीएफ 1 है। मतलब ये सब क्या है, प्राइम नंबर से। अगर तब तक आप रेशनल नंबर को नहीं डिसाइड कर सकते जब तक दोनों जो आपके पास फ्रैक्शन है वो उनका डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो कॉमन नंबर आए वो 1 आए, तब तक आप डिसाइड नहीं कर सकते। अगर आप डिसाइड नहीं कर सकते तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। किसको, किसी भी फ्रैक्शन को, पी बाई क्यू के फॉर्म में। जब तक उसका को प्राइम नंबर के फॉर्म में ना आ जाए। चलिए ये सब तो अपना बात की बातें हैं, जो हम एडिशनल करेंगे तो वहाँ पे और डीप जाएंगे, लेकिन हमें भी एनसीईआरटी करनी है तो उसी के हिसाब से चलते हैं। तो सबसे पहला काम क्या किया हमने किया पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा, जहाँ पे पी और क्यू क्या दोनों हुए, को प्राइम नंबर एंड क्यू इज डज नॉट इज इक्वल्स टू 0, है ना। फिर इसके बाद हमने क्या किया था, फिर इसके बाद हमने किया था स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने के बाद क्या करते हैं, देखो रूट 5 था कि रूट 2 था, क्वेश्चन में रूट 5 था, क्या हम रूट 2 लिखे, है ना। अरे सर आप तो वही एग्जाम्पल वाला कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं सर, अभी चेंज हो जाता है ना। रूट 5 हो गया, ये हो गया अपना रूट 5। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, तो लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो रूट 5 का स्क्वायरिंग करें तो आ जाएगा 5, और इधर आ जाएगा पी स्क्वायर अपॉन में, पी स्क्वायर में अपॉन में क्यू स्क्वायर। अरे हाँ या ना, आप बोलोगे हाँ सर, यहाँ तक तो क्लियर है बात। अब यहाँ पे अगर पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर है, मीन्स यहाँ पे क्यू स्क्वायर, ये 5 क्यू स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर हो जाएगा। अरे हाँ या ना, आप बोलोगे हाँ सर, यहाँ तक तो बातें समझ में आ रही हैं। लेकिन जब यहाँ तक बातें समझ में आ रही है तो क्या हम इसको क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। आप बोलोगे हाँ सर, इसको तो लिख सकते हैं। मैंने बताया था कि अगर कोई नंबर, यहाँ पे लिखो, इफ़ पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई, इफ पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई, किससे, डिविजिबल बाई 5 है, देन पी इज आल्सो डिविजिबल बाई, पी इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। बिकॉज ऑफ मैंने बोला था अगर 4 का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब 4 भी क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। वही प्रोसीजर यहाँ पे, तो डिविजिबल बाई 5 हो जाएगा। मीन्स अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद हम क्या करते थे, उसके बाद ये जो इक्वेशन है यहाँ पे हम पी की कोई वैल्यू फाइंड करते थे। बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो
क्या था, p इज डिविजिबल बाई क्या था 5। अगर p इज डिविजिबल 5 है तो मतलब p जो होगा वो 5 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा, हाँ या ना। अरे भैया अगर कोई चीज़ डिविजिबल हो रही है किसी नंबर से, मतलब वो नंबर जिससे डिवाइड हो रहा है उसका फैक्टर होता है या फिर उसका मल्टीपल होता है, मतलब p ना कहीं 5 का फैक्टर होगा। तो हम लेट करेंगे कि जो लेट नंबर p होगा उसको हम लेट करते हैं 5k लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं 5k लेट कर लेते हैं। और जैसे ही हम 5k लेट करेंगे तो यहाँ दे पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे जब इक्वेशन फर्स्ट में p की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 5 इंटू क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू p की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5k का होल स्क्वायर हो जाएगा। वी विल फाइंड दैट 5q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25 एंड k का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि सर यहाँ पे k स्क्वायर यहाँ पे 25 इधर जाएगा, है ना। तो यहाँ पे सिमिलरली हम लिख सकते हैं k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5q स्क्वायर अपॉन में 25। अरे हाँ या ना। अब 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। और जब यहाँ पे बातें 5 5 जा 25 में आ गई तो यहाँ पे हम एक बात लिख सकते हैं कि यहाँ पे वही फिर से वैल्यू रिपीट कर रही है। कौन सी वैल्यू रिपीट कर रही है कि k स्क्वायर इज इक्वल टू जहाँ पे है वो है q स्क्वायर अपॉन 5। यहाँ पे k स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 हो रहा है। q स्क्वायर अगर डिविजिबल बाई 5 होके k आंसर दे रहा है, k स्क्वायर आंसर दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे हियर q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई, हियर q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, देन q is also divisible by 5, है ना। q is also divisible by 5 मीन्स हमने क्या बोला था, दोनों सिर्फ एक नंबर से डिविजिबल होगा, सिर्फ 1 से, बिकॉज ऑफ p एंड q क्या है आपका को प्राइम नंबर है यहाँ पे। लेकिन आपके पास एक फैक्टर ऐसा मिल रहा है, एक फैक्टर 5 आपके साथ ऐसा मिल रहा है ये, और यहाँ पे भी आपका मिल रहा है ये। तो दोनों 5 फैक्टर फिर से p और q में कॉमन मिल रहे हैं। मतलब हमने जो p और q लिया था उसमें से सिर्फ कॉमन 1 मिल रहा था, लेकिन p और q यहाँ पे डिविजिबल हो रहा है एक अदर नंबर से 5 से। और हमने बोला था अगर यहाँ पे गलत हुआ, p और q यहाँ पे क्या होना चाहिए, सिर्फ को प्राइम, लेकिन यहाँ पे को प्राइम तो हुआ ही नहीं। यहाँ पे दोनों का SCF सर 5 आ गया, और जब SCF 5 आ गया तो यहाँ पे कंट्राडिक्शन एराइज हो गया। सो वी कैन से दैट, यहाँ पे क्या लिखोगे, हियर 5 इज द HCF of the given P and Q other than 1. So the given number is irrational number. So the given number is irrational number. बात समझ में आई। एक बार मैंने फिर से आपको रिकॉल करवा दिया रूट 5 को कैसे प्रूफ करेंगे। रूट 2 को हमने किया था। अब आपके सामने नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, वो होगा आपके पास 3 प्लस 2 रूट 5। अब इसको कैसे करोगे, यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ 3 प्लस रूट 5 कैसे करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही काम जो हम करेंगे कि जो गिवन नंबर है क्या है, रैशनल नंबर है ना। चलो वही काम फिर से करना है। सर जी 3 प्लस लेट करके चल रहे हैं, लेट 3 प्लस 2 रूट 5 इज क्या, रेशनल नंबर, क्या रेशनल नंबर, ठीक है। चलो सर यहाँ तक तो बातें समझ में आ रही। 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। और जब 3 प्लस 2 रूट 5 रेशनल नंबर लेट किए तो हम इसको किस फॉर्म में ले सकते हैं सर, इसको ले सकते हैं 3 प्लस 2 रूट 5 को क्या ले सकते हैं, 3 प्लस 2 रूट 5 को हम ले सकते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में, है ना। 3 प्लस 2 रूट 5 को ले सकते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में। अब यहाँ पे हम करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड जैसे ही करेंगे यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 प्लस 2 रूट 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू p बाई क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने स्क्वायर किया तो यहाँ पे एक वैल्यू आई आपके पास। कैसी वैल्यू आई सर, यहाँ पे यार 3 3 9 हो जाएगा, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बन रहा है। सबने पढ़ा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है। यहाँ पे पढ़िएगा तो यहाँ पे आएगा 3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 2 2 4 इंटू ये रूट 5 का स्क्वायर यहाँ पे 5 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 रूट 5, है ना। बिल्कुल सही है सर। यहाँ पे p स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, q स्क्वायर। यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे आया 9 प्लस 20 प्लस 6 2 18, सॉरी 6 2 12 रूट 5 इज इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर। यहाँ पे बात समझ में आई।
आप बोलोगे हाँ सर यहाँ तक तो बातें समझ में आ रही हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा ये 29 हो जाएगा, तो 12√5 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 29, और यहाँ पे अगर हम √5 को लें तो √5 हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर माइनस में 29 अपॉन में हो जाएगा 12। और जब इसको थोड़ा और सुंदर करेंगे, मतलब थोड़ा और अच्छे से लिखेंगे, जो हम इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज लिख देंगे कि √5 इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 29 क्यू स्क्वायर अपॉन में 12 क्यू स्क्वायर। तो ये देखो √5 क्या है, √5 को हमने पिछले वीडियोज़ में अभी इसके ऊपर डिस्कस किया कि ये सर तो है इरेशनल। कैसा है, इरेशनल। और ये p/q के फॉर्म का है, मतलब ये क्या हो गया, रेशनल हो गया। तो कोई भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। खुद देख लो, ये तो हुआ अपना p/q के फॉर्म का रेशनल नंबर, ये हुआ हमने प्रूफ किया इरेशनल नंबर। तो कोई भी रेशनल कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। सो वी कैन से दैट आवर जो अपना जो क्या लिया था, अपना जो हमने केस लिया था वो क्या हुआ, गलत। सो यहाँ पे लिखना एनी रेशनल नंबर can't be equal to a rational number, a irrational number, a irrational number. So our assumption is wrong. Then we can say that क्या लिखा था, 3 + 2 √5 is a irrational number. 3 + 2 √5 is 3 + 2 √5 is इरेशनल नंबर। ठीक है, ये आपको बात क्लियर हुई कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर यहाँ तक तो बातें समझ में आ गई। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या प्रूफ करना था कि प्रूफ दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। यहाँ पे आपका रिजल्ट आ गया। तो बात समझ में आई कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर यहाँ तक तो बातें समझ में आ गई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर्स। ये आप कर लेंगे, आपके लिए होमवर्क हो गया है ना। प्रूफ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 3 का 3, ये आपके लिए होमवर्क हो गया। ये खुद हो जाएगा, क्यों? क्योंकि देखो √5 जब हम 7 + √5 को हम लेट करेंगे p/q के फॉर्म का, ये तो हम इसको रेशनल लिए हैं। जब हम ये √5 इज इक्वल टू क्या कर देंगे, p/7q। ये हुआ आपका रेशनल, ध्यान से देखना, ये हुआ आपका रेशनल। और √5 को हमने अभी प्रूफ किया कि ये क्या हो जाता है, इरेशनल, है ना। √5 अकेले इरेशनल है, ये आपका टोटल रेशनल है। तो हम वी कैन से दैट यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अ रेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू द इरेशनल नंबर। सो आवर assumption इज रॉन्ग। तो √5 इज 7 √5 इज इरेशनल नंबर। सिमिलरली ये भी हो जाएगा, यहाँ पे 1/√2 लिखोगे आप, है ना, यहाँ पे इक्वल टू p/q लिख दोगे। तो बस इसको थोड़ा वो करना पड़ेगा आपको, उल्टा, है ना, q/p कर लो, इसको √2 हो जाएगा। यहाँ पे q does not इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ पे p does not इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ पे p does not इक्वल टू 0। यहाँ पे फिर से लिखोगे कि √2 कैन नेवर, रेशनल नंबर कैन नेवर बी इक्वल टू द रेशनल इरेशनल नंबर। सो √2 इज 1/√2 क्या हो जाएगा, 1/√2 इज इरेशनल नंबर। आसान है, अगर आप करना चाहोगे तो कर लोगे। ये रही आपकी NCERT की एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, अगर यहाँ तक कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.1 भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपकी एक वीडियो जाएगी ओनली कॉन्सेप्ट, सिर्फ कॉन्सेप्ट को आप डिलीवर किया जाएगा आप सबसे पहले, उसको आप देखिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपका एक्सरसाइज कराया जाएगा, एक्सरसाइज आसानी से आप कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो क्या करिएगा, कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन कर दीजिएगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका ये जो ग्रुप बन रहा है RN एजुकेशन फाउंडेशन का टेलीग्राम का, वो आपका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अगर वहाँ पे ज्वाइन होना चाहते हो वहाँ पे हो सकते हो। वहाँ पे आपके प्रीवियस ईयर नोट्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, वहाँ पे क्लास नोट्स प्रोवाइड की जाएगी। और अगर कोई डाउट हो वहाँ पे क्वेश्चन आप भेज सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैसेज सबके लिए अलाउ है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद एंड बाय बाय।